इनेमी नंबर के बारे में बात करेंगे हम, कि हमारे लाइफ में कौन कौन से नंबर हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेतन जी, संदीप मित्तल जी, प्लीज थोड़ा लिखिए। आप कम से कम लिखेंगे तो कम से कम अभी तो याद रहेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, लिखेंगे तो जरूर याद रहेगा आपको। लिखिए आप। और उसमें ये डालिए कि जो एक मूलांक है, मूलांक एक के लिए, किसी भी मूलांक के लिए सबसे पहले चीज ध्यान देना है कि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड एट्थ हाउस, ये जो तीन में जो भी राशि आएंगी, उस राशि के स्वामी ग्रह का जो नंबर बनता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखिए इस चीज को। और अगर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में अगर किसी ग्रह के, जैसे दो राशियां होती हैं, एक साधारण राशि और एक मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि अगर इसमें आके बैठ गई, तब तो समझ लीजिए कि बहुत ही डेंजरस हो गया वो आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए किसी का, ठीक, मेष लगने की कुंडली है, मेष लगने की, जैसे किसी का मूलांक एक है, तो मूलांक एक जो सूर्य ग्रह होते हैं, स्वामी ग्रह, वो उच्च के होते हैं मेष लग्न में, मेष राशि में। अब मेष लग्न की हम कुंडली जो बनाते हैं तो आप देखते हैं कि थर्ड हाउस में आते हैं मिथुन, बुध ग्रह, बुध की राशि। दूसरा जो है छठे भाव में बुध की कन्या राशि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरली अगर हम ज्योतिष के भी बारे में बात करें, तो सूर्य जो है लग्न में उच्च के होते हैं। जब सूर्य लग्न में बैठ गए हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत जो है बुध से उनको मिलना है। भले ही साथ में रहते हैं, बुध आदित्य योग भले ही बनता है, बट जब मूलांक, जब हम आरपी न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, तो मूलांक एक के जीवन में जब भी मूलांक पांच, बुध का नंबर पांच होता है, जब भी मूलांक पांच वाला आएगा, उस मूलांक एक के जीवन में समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है, समस्या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज मेरे पास सेम एक और पांच का कॉम्बिनेशन आया हुआ था, सेम टू सेम, और मैंने देखा कि उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा था। मैंने भी मैक्सिमम आरपी से ही बता देता हूँ भाई, आपको बताइए जितने भी कुंडली मिलान मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम सारे मैं क्लियर कर देता हूँ आरपी से देख करके। ठीक है, इसमें एडवांस सॉरी। लेवल को एक ऐड आरपी न्यूमरोलॉजी से ही मैं मिलाता हूँ कुंडली, किसी का भी कुंडली हो, आरपी न्यूमरोलॉजी से ही मिलाता हूँ। और इसमें एडवांस लेवल में क्या है, इसमें इसमें एडवांस लेवल में सर। क्या ये है। सर। आवाज क्लियर है मेरी? ये सर आवाज़ क्लियर है सर। सॉरी सर, मैं आपको वो कर रहा हूँ। हम्म। सर जैसे हमारा अभी ये कॉम्बिनेशन का है और उसमें एक और पाँच का थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमारे क्या? पास जिनकी जिनका जिनकी जिनकी शादी मैरिज हो चुकी है, क्या उनके लिए हमारे पास रेमेडी भी है इसमें? बताऊंगा, सब बताऊंगा। रेमेडी बताऊंगा, रेमेडी के बाद में बात करेंगे। पहली चीज, दूसरी ओके। चीज, हम इसमें एडवांस लेवल भी जोड़ेंगे, कुछ और भी ऐड होने वाला है आगे चल के। ये बेसिस क्लियर कर लेते हैं, आगे चल के एडवांस इसमें ऐड हो जाएगा कुछ चीजें, तो फिर आपको और मजा आएगा, फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो जो भी कुंडली मिलान होता है मैं इसी से मिलान करता हूँ। अब जो है, आप एक चीज देखिए कि जैसे एक मूलांक वाला है, उसका शादी पांच से होने जा रहा है, या उसको बिजनेस करना है पांच के साथ में, तो हम देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है पांच वाला, उसका बुध ग्रह है, वो मिथुन राशि उसके थर्ड हाउस में आ गया, और छठे भाव में उसका कन्या राशि आ गया। मतलब दो दो खराब घर में एक ग्रह की राशियां आ गई, मतलब एक के लिए पांच बहुत ही खराब हो गया। तो डेफिनेटली जो है, बिजनेस इसके साथ बिल्कुल नहीं करना है, और शादी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज को। लेकिन अगर ये रेमेडी के तौर पे काम करेगा, लेकिन अगर वही पे एक मूलांक के पास अगर जॉब के लिए कोई व्यक्ति आ गया जिसका मूलांक पांच है, हम वहां हाँ बोल देंगे, हाँ जॉब कर सकते हैं, उनके अंडर काम कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएंगे आप। क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस को नेगेट करता है छठा घर। सेवेंथ हाउस का
लॉस का भाव छठा भाव है, सातवां को खत्म कर देता है छठा भाव। इसीलिए छठा भाव में कन्या राशि है, बुध की राशि है। तो एक के लाइफ में अगर कोई बोला कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवक बनकर रहना चाहता हूँ आपका, तो आप वहां बोल सकते हैं ठीक है, एक और पांच का कॉम्बिनेशन वहां अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक के लिए पांच अच्छा काम करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस हार्ड वर्क भी है, मेहनत भी है, और सिक्स हाउस ऑलरेडी अपने आप में सेवा है। सर्विस के लिए आप ऐड कर सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है, अब मान लीजिए मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पास आया पांच वाला, मैं एक वाला हूँ, तो बोल दूंगा ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सेवा भाव के लिए। लेकिन अगर फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो वहां सेवेंथ हाउस ढूंढेंगे, शादी कर रहे हैं सेवेंथ हाउस ढूंढेंगे, तो वहां पे आपके लिए अच्छा नहीं है। एक मूलांक को पांच से दूर रहना इस कंडीशन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी का जो है और मूलांक सात है। ठीक है। मूलांक सात के लाइफ में अगर दो वाला व्यक्ति आ रहा है, तो मूलांक सात मूलांक दो वाला क्या होगा, मूलांक दो का जो चंद्रमा ग्रह स्वामी है, चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, और मूलांक सात की उच्च के होते हैं केतु ग्रह धनु राशि में। तो धनु राशि को हम लग्न बना लेंगे, तो वो जो कर्क चंद्रमा का है वो अष्टम भाव में आके बैठ गया। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आप इन व्यक्ति के साथ मत जुड़िए, क्योंकि जैसे ही दो वाला मूलांक सात के जीवन में आएगा, मूलांक सात वाला काफी ज्यादा परेशान और असहज महसूस करेगा, हमेशा दुखी महसूस करेगा। ऑपरेशंस एट हाउस है, जैसे ही सात वाले के शादी होगी एट दो वाले के साथ, तो कष्ट पीड़ा उसके जीवन में बनना शुरू हो जाएगा, वो दुखी रहेगा किसी से तो वो दो वाले से, हो सकता है ऑपरेशन भी उसका हो जाए उसी की वजह से। ठीक है। तो ऐसे हो गए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, एडवांस में क्या है कि हम ये देखेंगे कि अगर वो व्यक्ति, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से एट्थ हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपका उस भाव से संबंधित काम करने आ रहा है, तो अब आप वहां पे हाँ बोल सकते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट, मैंने बोला बहुत अच्छा काम करेगा वहां पे, लेकिन वहां पे ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है उस फील्ड के लिए, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, एवरेज बोलूंगा, एवरेज रहेगा। ठीक है। बहुत अच्छा के लिए आपको फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को देखना पड़ेगा, बाकी जो अच्छे भाव थे उनको देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्टिल स्टिल उस भाव से संबंधित काम के लिए उसको ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज सेम टाइम मना कर दीजिएगा कि ये रिश्ता मत कीजिए, नहीं चल पाएगा, बहुत दुख कष्ट में रहेंगे लोग। ठीक है। इसके आगे बहुत सारी चीजें भी हैं, फाइनल करने से पहले वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मान लीजिए मूलांक दो आए, मूलांक दो वाले का चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा ग्रह उच्च के होते वृषभ राशि में, तो हम वृषभ राशि को लग्न बना लेंगे। वृषभ राशि को जैसे लग्न बनाएंगे, हमारे तृतीय भाव को पहले देखेंगे। तृतीय भाव जो है उसमें कर्क राशि आ जाएगी, कर्क राशि चंद्रमा का है, तो मूलांक चंद्रमा का दो होता है। तो हम बोलेंगे कि दो के लिए मूलांक दो के लिए मूलांक दो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो मूलांक दो के लिए मूलांक दो, ये आपस में दोनों दो दो हो गए, तो भाई दो के लिए दो बहुत अच्छा नहीं है, दो के लिए दो बहुत अच्छा नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को हार्ड वर्क बढ़ा देंगे लाइफ में। लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो आप आपके लाइफ में हार्डवर्क कोई बढ़ा देगा, आपको आराम देने की जगह आपका प्रॉब्लम बढ़ा देगा, हार्डवर्क बढ़ा देगा, आप मेहनत बढ़ा देगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा वो चीज। या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, बातें बहुत ज्यादा होंगी, बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। हम वही बात करेंगे छठे भाव में, तो देखेंगे छठे भाव में तुला राशि आ गया है, मूलांक दो के छठे भाव में तुला राशि आ गया है। तो तुला राशि किसका है, स्वयं शुक्र ग्रह का, और शुक्र ग्रह का जो नंबर होता है छः, तो हम बोलेंगे कि दो के लिए छः अच्छा नहीं है। जब भी दो के जीवन में छः आएगा तो बहुत खराब माना जाएगा। मैं नहीं बोला हूं कि दो के जीवन में, छः के जीवन में दो आएगा तो क्या होगा, इसकी बात नहीं कर रहा। छः के जीवन में दो आ गया तो फिर तो भाग्योदय हो गया छः वाले का। लेकिन छः के जीवन दो के जीवन में अगर मूलांक छः वाला आ गया, तो दो वाले को थोड़ा कष्ट रहेगा, थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा झगड़े लड़ाई झगड़ा होगा, ये डिस्टाइन है, होगा ही होगा। हम बात करेंगे फिर अष्टम भाव में,
अष्टम भाव में देखेंगे धनु राशि आ गई। तो मूलांक दो के लिए धनु राशि किसकी है? गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह का नंबर होता है तीन, मूलांक तीन, तीन नंबर होता है। मूलांक दो के लिए मूलांक तीन भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मूलांक दो के लाइफ में तीन आएगा, आपको एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम दिया था, तीन वाली लड़की घर में जब शादी करके आती है, तो जो मूलांक दो वाले थे ससुर जी, उनका सेम टाइम ऑपरेशन होता है। वो कराएगा ही कराएगा। ऑपरेशन, दर्द, तकलीफ रहेगा ही रहेगा। और उनको हमें ऐसा आजीवन तकलीफ रहेगा कि ये गलत कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आजीवन उनको चुभते रहेगा कि ये गलत शादी हो गई, चाहे गलत लड़की है, चाहे जो भी है। उससे परेशान रहेंगे वो हमेशा। और अगर ऑपरेशन हो गया बॉडी के अंदर, वो चीजें फिट हो गई, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो उसमें स्टेंट डाल दिए, और पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं वो दर्द तो दे रहा है ना अंदर। डायरेक्ट या तो उससे सामने वाला इंसान से मिले, या फिर वो दर्द के रूप में शरीर में बैठ जाए। दोनों ही दर्द देगा, या फिर पैर टूट जाएगा उनका, या हाथ टूट जाएगा, उसमें स्टील रोड लग गया, तो पूरा जिंदगी उनको तकलीफ देता रहेगा, वो दर्द देता रहेगा। तो वो होता है, इसलिए अष्टम भाव पर ज्यादा जोर देना है कि अष्टम भाव में कोई राशि आ रही हो, उससे संबंधित शादी ब्याह या पार्टनरशिप वगैरह ना करें, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम बात करेंगे बारह, ट्वेल्थ हाउस की। ट्वेल्थ हाउस में जो अपना मेष, जो मूलांक एक वाले हैं मेष लग्न बनाने पे, तो उनका दो राशि होता है, नौम भाव और ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस में गुरु मीन की राशि आ गई, और नाइन्थ हाउस में भी धनु राशि आ गई। तो गुरु की राशि दो जगह हो गई, एक हो गई नाइन्थ हाउस में, एक हो गई ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस को हम न्यूट्रल लेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस न्यूट्रल रोल प्ले करेगा, लेकिन वो उसका काम इतना ही रहेगा कि अगर अच्छे भाव में एक राशि बैठी है, जैसे कि धनु राशि यहाँ बैठा हुआ है अच्छे भाव में, नाइन्थ हाउस में अच्छा भाव में बैठा हुआ है, उसकी दूसरी राशि ट्वेल्थ हाउस में पड़ गई, तो वो क्या करेगा कि जब भी तीन वाला मूलांक, तीन वाला मूलांक एक एक के जीवन में आएगा, ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा। ट्वेल्थ हाउस न्यूट्रल रहेगा, अगर अच्छे भाव में दूसरी राशि बैठी है, डेफिनेटली वो क्या करेगा, इनको ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा, इनको संन्यास तो नहीं बोलेंगे, बट अध्यात्म की तरफ लेके चला जाएगा। ट्वेल्थ हाउस इनके अंदर बदलाव कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल लास्ट टाइम दिया था, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाला। जैसे उनका अनुष्का शर्मा विराट कोहली की लाइफ में आ रही है, तो ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट कर दे रही है। ट्वेल्थ हाउस से इसे एक्टिवेट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है उनके जीवन में, बदलाव हो गया। विराट कोहली थोड़ा बदल गए, और फॉरेन सेटल भी हो गए, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस फॉरेन भी है। अच्छा चल रहा है उनका, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल रखेंगे ट्वेल्थ हाउस को। अगर वहां किसी के मूल त्रिकोण राशि आ गई, ठीक है, और इसकी राशि कहीं खराब बैठ गई है, दूसरी राशि साधारण राशि, या फिर साधारण राशि उसमें बैठ गई और इसकी मूल त्रिकोण राशि कहीं खराब बैठ गई है, तो ऐसा नंबर वाला व्यक्ति जब भी हमारे जीवन में आएगा, हमें कष्ट प्रॉब्लम देगा ही देगा, ऑपरेशन कराएगा, कुछ ना कुछ लॉस कराएगा ही कराएगा। ठीक है, वो चीज हो गया। अब हम देखेंगे मूलांक तीन वाले के बारे में। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि लास्ट टाइम जल्दी जल्दी पढ़ा दिया तो लोगों को लगा कि नहीं, बहुत जल्दी बहुत फास्ट पढ़ा दिए, और हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं हर चीज को डीपली पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पूरा टाइम लेकर पढ़ा रहा हूँ। चाहो तो मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दूँ, लेकिन टाइम लेकर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में भी आना चाहिए आप लोगों को। मूलांक तीन को बनाएंगे। मूलांक तीन का जो होते हैं गुरु ग्रह, गुरु ग्रह उच्च के होते हैं कर्क राशि में, कर्क राशि को हम लग्न बना लेंगे। तो हम देखेंगे तृतीय भाव में जो है कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि किसकी है? बुध की। बुध का नंबर होता है पांच। तो मूलांक तीन के लिए पांच कैसा हो गया? अच्छा नहीं माना जाएगा, खराब माना जाएगा, बढ़िया नहीं रहेगा वो। मूलांक तीन के लाइफ में जब भी मूलांक पांच आएगा, तो वहां मना करेंगे, भैया मत लो इसको, इससे दूर रहो आप। उसका छठे भाव में आएंगे हम। छठे भाव में आके देखेंगे, तो वहां पे हम क्या दिखेगा? धनु राशि पड़ी हुई है। अब धनु राशि मूलांक तीन, मूलांक तीन, मूलांक एक के लिए मैं बोला था मूलांक एक अच्छा है, बट मूलांक तीन के लिए मूलांक तीन अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, और वो छठे भाव में पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली क्या है, ये क्या बता रहा है कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तीन के लिए तीन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा।
एवरेज आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है मूल त्रिकोण राशि नाइन्थ में, सिक्स हाउस में है। एक धनु राशि, उसका जो मीन राशि है वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो तीन के लिए तीन एवरेज रहेगा। अगर डिस्प्ले अगर छोटा है तो चल जाएगा, बट उससे अगर बड़ा है तो तीन के लिए तीन जो है किसी एक पे हावी होकर रहेगा, थोड़ा हावी होकर रहना चाहेगा या हावी होकर रहेगा। वो चाहेगा कि तुम मेरे एज अ सेवक काम करो, दूसरा वाला चाहेगा एज तुम मेरे सेवक काम करो। एक दूसरे को सेवक ही बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग। इसलिए तीन के साथ तीन जो है बहुत अच्छा नहीं बैठेगा। आप बाकी सारे न्यूमरोलॉजी में चेक कर लीजिएगा उनका क्या है, बट यहाँ पे ऐसा है, और ऐसा एक्यूरेट है, बहुत तगड़ा काम कर रहा है। और अष्टम भाव में आएंगे मूलांक तीन के, तो हम देखेंगे कि कर्क राशि के अष्टम भाव में कुंभ राशि पड़ता है। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि ग्रह और राहु ग्रह। तो शनि का अंक हो गया चार, और राहु का अंक हो गया, सॉरी, शनि का अंक हो गया आठ, और राहु का अंक हो गया चार। अब आप इस चीज को देखिए कि मूलांक तीन के लिए आठ अच्छा नहीं है, पहले ही मना कर देंगे। और मूलांक तीन के लिए चार भी अच्छा नहीं है। तो तीन के जीवन में चार और आठ से परहेज करना ही करना है। तो कौन कौन से हो गए हमारे? पांच, तीन, चार और आठ। इन चार नंबर से आपको परहेज करना ही पड़ेगा। हम बात करेंगे मूलांक चार वालों का। मूलांक चार वाले के जो एनिमी है नंबर, उनको देखेंगे तो मूलांक चार का जो ग्रह होता है स्वामी ग्रह और राहु ग्रह होता है। और राहु ग्रह को जो है मिथुन राशि में उच्च का बोला गया है। मिथुन राशि को जब हम लग्न बनाते हैं तो हम देखेंगे कि मिथुन राशि के तृतीय भाव में सिंह राशि पड़ता है। सिंह राशि कौन है? सूर्य का। ठीक है, सूर्य का नंबर हो गया एक। और हम बात करें मूलांक चार की, तो मूलांक चार के लिए मूलांक एक बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जनरली क्या बोलते हैं, राहु सूर्य एक चार अच्छा नहीं है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं एक चार अच्छा है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं एक चार अच्छा नहीं है। वहां पर कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि एक के लिए चार बहुत बढ़िया है, बट किसी ने देखा चार के लिए एक बहुत खराब है। लेकिन यहाँ इस न्यूमरोलॉजी एक ऐसा न्यूमरोलॉजी है जिसमें दोनों बताया जाएगा कि किसके लिए कौन खराब है। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि कौन किसके लिए खराब है। चार के लिए एक अच्छा नहीं माना जाएगा, बट एक के लिए चार बहुत अच्छा माना जाएगा। ये हमेशा डाउट क्लियर रखना है अपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक को मना कर देंगे, भाई चार वाले के लाइफ में जब एक वाला आ रहा है या आ रही है तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मत ज्यादा कष्ट कीजिए या फिर ज्यादा मत जुड़िए। हम देखेंगे जब छठे भाव में जाकर के, तो छठा भाव में वृश्चिक राशि पड़ता है। वृश्चिक राशि मंगल की है। हम क्या बोलेंगे, मंगल का नंबर है नाइन नाइन। तो चार के लाइफ में नाइन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलांक चार के लाइफ में जैसे ही नाइन वाला आएगा, मूलांक चार के जीवन में बीमारियां बढ़ते चले जाएंगी, मल्टीप्लाई होते रहेंगी। बहुत सारी लेडीज को आप देखे होंगे कि बहुत सारी लेडीज जो होता है उनके बच्चे हो गए, बच्चा हुआ मूलांक नौ वाला, मूलांक चार की लेडी है, जब से बच्चा हुआ तब से बीमार हूँ, पता नहीं क्यों, जब से बेबी हुआ तब से मैं बीमारी पड़ी रहती हूँ। चेक कीजिएगा, मूलांक चार वाला हो गया वो व्यक्ति तो उसका बच्चा नौ वाला होगा। ठीक है, वो चीज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में हम देखेंगे अ, मकर राशि आता है। मकर राशि किसकी है? शनि की। मूलांक चार के लाइफ में जब भी आठ मूलांक वाला आएगा, ऑलवेज बीमार, ऑलवेज बीमार, ऑलवेज बीमार। ठीक है, हमेशा बीमारी देखने को मिलेगा। कष्ट पीड़ा दुख दर्द हमेशा रहेगा। चलिए चेतन जी, उपाय पूछ रहे थे, हम नंबर से उपाय बताते हैं इनको, उपाय कैसे होगा। अभी हम बात कर रहे थे मूलांक चार की।
उसके जीवन में बीमारी आ गया मान लीजिए, और कष्ट भी आएगा, छठा भी एक्टिवेट हो गया उनके जीवन में। एक बेबी हुआ, वो छह वाला हो, छह, छठा घर को एक्टिवेट कर दिया, और दूसरी बेबी जो हुआ वो आठवां घर को एक्टिवेट कर दिया। अब इसके जीवन में क्या होगा? हमेशा दुख कष्ट बीमारी लगा ही रहेगा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। उपाय बहुत शानदार। हमारे लाइफ में सॉल्यूशन और कष्ट को हरने का एक ही भाव है, पंचम भाव, क्योंकि नवम का नवम भाव है, सबसे पावरफुल भाव पंचम भाव। इसीलिए आरपी न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट पंचम और नवम वाले को ही बोला गया है। और कितना भी कष्ट हो, बीमारी हो, अगर वो व्यक्ति, अगर वो लेडी का एक और बेबी हो जाए, इसका पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा हो, उसका पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा हो उस नंबर से, तो देखिएगा कोई लेडी स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर उसके जीवन में कोई ऐसा क्लोज व्यक्ति आ जाए जिसका पंचम भाव से रिलेटेड कनेक्शन हो, उसका सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। या फिर पंचम भाव से संबंधित अपना नाम कर ले, अपने काम में पंचम भाव को डाल ले, पंचम भाव के अंक को अपने लाइफ में यूज करने लगे। छठा और आठवां कितना भी परेशान कर रहा हो, उनको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर छठा और आठवां एक्टिवेट भी होगा, तो वहां पे उनको पंचम से संबंधित आकर के आराम दे देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर व्यक्ति के अगर व्यक्ति के जैसे चार मूलांक की बात कर रहा था मैं, चार मूलांक का पंचम भाव में कौन सा राशि पड़ता है? तुला राशि। तुला राशि किसका है, नंबर है? शुक्र का, 6 नंबर। अगर चार कितना भी परेशान है, कितना भी बीमार है, अगर 6 से जुड़ जाए, तो उसके जीवन की समस्या दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। चेतन जी सोच रहे होंगे बहुत बड़ा कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र बताया जाएगा यहाँ पे। नहीं सर। यहाँ पे डन। टेस्टेड चीज बताया जा रहा है आपको। ये मैं टेस्ट किया हूँ, और एक नहीं, कम से कम 100 से ऊपर लोगों पर टेस्ट कर चुका हूँ इस रेमेडी का। और पूरा 6 7 8 महीना तक टेस्ट किया हूँ, रिजल्ट आए हैं तब मैं बता रहा हूँ। पंचम भाव को जोड़ लीजिए, कितना भी परेशान है निकलना शुरू हो जाएंगे। मूलांक 6 वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में मूलांक 2 वाला आ गया, कितना ही परेशान होगा, उसको हर परेशानी से वो निकालने में सक्षम है। और मूलांक 2 वाला आएगा कब? जब उसका सही टाइम स्टार्ट हो जाएगा तभी आएगा। और अगर मिल गया संजोग से, तो जिस दिन मिल गया उस दिन से उसका कैसा भी ग्रह चल रहा हो, कितना भी ग्रह खराब चल रहा हो, वो दिन से उसका सही टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मित्तल जी का मूलांक 1 है। मित्तल जी किसी मूलांक 1 वाले से दोस्ती कर लीजिए आप। नहीं गुरुजी, मेरा मूलांक 4 है। अच्छा, मूलांक 4 है, और तो बता दो हाँ, दिया। आपको सोल्यूशन कौन देगा? मूलांक 1 वाला। अरे फिर गड़बड़ा दिए आप। नहीं 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 नहीं, एक तो दुश्मन है। एक 5 और 6 वाला देगा जी। आपको सोल्यूशन पैर का कौन दे रहा है? आज आपको सोल्यूशन पैर का कौन दिया है? चाहे जब जब भी पैर की बात करें तो सोल्यूशन कौन दे रहा है आपको? आप ही दिए हो। मेरा मूलांक 6 है। हाँ, तो मैं सही बोला ना फिर। बिल्कुल। समझ गए? तो कहने मतलब ये है कि जब भी आपके पंचम भाव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो गया। अच्छा, एटलीस्ट 6th और 8th तो आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा वहीं से। सर फिर तो ये बात हो गई इसमें कि पंचम भाव से रिलेटेड फिर चाहे कोई स्टेट हो, सिटी हो, कंट्री हो, कुछ वो भी, अगर उस बेस पर आती हो, मतलब रैप के अकॉर्डिंग, कुछ तो भी। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नंबर उसका हमारा जैसे आ रहा हो। बिल्कुल। हम्म। समझ गए ना? वास्तु वाले में क्या बताता हूँ मैं? वास्तु वाले में यही बताता हूँ। वास्तु वाले में तो आपको पंचम भाव एक्टिवेट करना है। पंचम भाव एक्टिवेट हो गया ना, तो आपके बीमारी तो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, वहीं से स्टार्ट हो चुके हैं। 4 वाले के लाइफ में 6 आते ही उनका बीमारी खत्म।
सारी समस्या का सोल्यूशन ही 6 वाला देगा। 6 वाले के लाइफ में, मूलांक 6 वाले के लाइफ में 2 वाला आ गया, सबसे पहले सोल्यूशन देगा। भैया ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे जुड़ गए वैसे ही, सेम टाइम। तो ये सारे फायदे हैं, ये रेमेडी है, बहुत तगड़ा। ये मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको, बहुत स्टडी और बहुत रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। बहुत काम किया हूँ, बहुत दिमाग लगाया हूँ, बहुत लॉस भी किया हूँ, बहुत सीखा भी हूँ, तब जाकर बता रहा हूँ। और एक्यूरेट बता रहा हूँ, एक्यूरेट काम करता है इसमें। कोई मतलब ऐसा नहीं कि करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, कोई वो नहीं है। सेम टाइम मित्तल जी जब भी आ रहे हैं सबसे पहले, अच्छा, चेतन जी से मैंने नहीं पूछा कि आपको बीमारी क्या है, कष्ट क्या है अभी तक, लेकिन मित्तल जी को तुरंत, हाँ बताइए क्या बीमारी है आपको, बताइए आपको कैसे सॉल्व किया जाए। आज भी आसिफ आतिम से बोला मैं कि अच्छा उपाय कर रहे कि नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं 6 वाला हूँ। उनको ठीक करने का जिम्मेदारी, उनको बोला भी कि अपना डिटेल्स भेजिए आप, ऐसे नहीं ठीक हो रहा है। तो चिंता हो गई, क्योंकि 6 वाला हूँ, उनको ठीक करना है मुझे। इसलिए अपने पंचम भाव को एक्टिवेट करवाइए किसी से भी, कितना भी बीमार पड़ रहे हैं आप, पंचम भाव को दोस्त बना लीजिए, पंचम वाले से दोस्ती कर लीजिए। जो भी है ग्रह वहां पे, राशि जो भी है, उसका स्वामी जो भी है, उस नंबर से उसको दोस्ती करके अपने लाइफ में वो नंबर यूज करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ चलिए, मैं एडवांस में मिक्स कर चल रहा हूँ मैं। आप अपना नाम उस पर रख लीजिए, पंचम भाव से संबंधित, आपका भाग्यांक कुछ भी हो, ठीक है, आपका भाग्यांक कुछ भी हो, आपका मूलांक कुछ भी हो। मैं जब कबाला न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा था गुरु जी से, तो मुझे एक चीज समझ नहीं आया, वो बहुत अच्छा क्लियर भी मुझे नहीं हो पाया, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। न्यूमरोलॉजी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था भी नहीं, वो तो भगवान ने बनवा दिया तो वो अलग बात है। तो मुझे उसे समझ नहीं आता एक्टिवेटर नंबर क्या है। तो वो एक्टिवेटर नंबर पर निकालने का तरीका भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत मतलब होता है ना कि ठीक है, चीजों को रट्टा मार लेना अलग चीज है, और चीजों को डीप समझ करके उसको काम करना ना, वो अलग चीज है। एक्टिवेटर नंबर वाला मेरे को कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं लगा। ये एक तो ठीक है, मूलांक है, एक भाग्यांक है, बाकी एक्टिवेटर नंबर आ कहाँ से रहा है। आपको बता दूं कि मुझे खुद के एक्टिवेटर नंबर नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं अपने फ्रेंड्स से भी पूछा और समझ नहीं आ रहा, उनको भी अपना एक्टिवेटर नंबर बहुत अच्छे से नहीं, बस तुक्का वही चल रहा है। मेरा शादी इस तारीख को हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बस निकाल रहे हैं बस। फिर मैंने देखा, जब मैंने इसको बनाया तब मुझे समझ में आया कि एक्टिवेटर नंबर जैसा कोई चीज नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप उस नंबर को यूज कीजिए, वो आपके लिए उस फील्ड का एक्टिवेटर नंबर बन गया। पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए एक्टिवेटर नंबर नहीं है। जैसे मेरे नाम का जब टोटल करेंगे तो 3 आता है, ठीक है, जब मिश्रा लगा के ऐड करेंगे कबाला न्यूमरोलॉजी से 3 आता है। सिर्फ अभयानंद लिखेंगे तो अभयानंद जो है मेरा, वो 9 पे आता है, ठीक है, 3 आगे नाम। उसके बाद अब देखिएगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो मैं अभी पर्सनल यूज करता हूँ, उसका टोटल 3 पे आता है। मेरी जो मैनेजर हैं वो यूज कर रही हैं जिस नंबर को, उसका टोटल 3 पे आता है। क्या लग रहा है आपको, जोड़ के ऐड करके लिया था मैं, तो बाद में ऐड किया, जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा, जब सीखा, तब ऐड किया मैं, मेरे नंबर मोबाइल के क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ का काम कर रहे हैं। एक मेरी एक न्यू असिस्टेंट मैनेजर भी ऐड हुई हैं, उनको जो नंबर दिया मैं, उनका भाग्यांक, उनके 9th हाउस में सिंह राशि आ रहा है, और उस मेरे मोबाइल नंबर का जो मूलांक बन रहा है वो 1 बन रहा है, और उनके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है वो नंबर, उनके लाइफ में जाकर के उसको एक्टिवेट करेगा। चेतन जी किसके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, कौन से मूलांक के 9th हाउस को मूलांक 1 एक्टिवेट करेगा। कौन से मूलांक के? 9th हाउस को मूलांक 1 आएगा, मतलब मूलांक 1 कौन से मूलांक के 9th हाउस में आएगा। सिंह राशि किसके राशि में, किसके 9th हाउस में आएगा। हाँ सर, उसी में आएगा, सिंह राशि में ही आएगा सर। सिंह राशि 9th हाउस में कौन से लग्न में आएगा। कौन से लगन में आएगा सर? हम्म
सिंह राशि 9th हाउस में आ रहा है ना, तो लग्न कौन सा हुआ? सर धनु लगन। धनु लग्न किसका है? 9 नंबर धनु लगन किसका 9 नंबर है ना सर। कौन सी लग्न, मतलब उसका मूलांक बताइए। मूलांक कौन सा निकालेंगे आप? तो 9 तो मंगल का है, मंगल के हिसाब से तो एक आएगा। 9 कैसे मंगल हो गया? यही गड़बड़ कर अरे रहे हैं धनु आप। लगन है ना सर। धनु लग्न उच्च धनु कौन सा लगन है ना होता सर। है? उच्च का ग्रह कौन सा है? सर इसमें 9 नंबर धनु। सर। उच्च का ग्रह कौन सा है? नहीं सर, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। नौ धनु में। नंबर है ना। धनु में उच्च धनु का में ग्रह कौन सा होता है? 9 में सर केतु। केतु का नंबर क्या है? 7 सर। 7 है। यस उनका सर। मूलांक 7 है। अच्छा। इनका बर्थ मूलांक 7 है। जी। इनके ठीक है पास जो सर। नंबर गया, मेरा मेरा जो नंबर गया है, उस नंबर का टोटल 1 आ रहा है। ओके। ओके समझ गए आप उनके मैं क्या भाग्य भाव। बता रहा हूँ? जी जी समझ गए सर। क्या बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। सर यही कि उनका भाग्य भाव उदय हो गया उससे, यस। आपके साथ जुड़ने से। यस। और साथ में उनका नॉलेज, विजडम, 9th हाउस ज्ञान, और गुरु की प्राप्ति, ये भाग्य उदय, भाग्य साथ देगा उनका। तो वो सारी चीजें हो गई। और देखिए कैसे काम करता है ये। मेरे पास कई सारे नंबर थे, बट उनके पास वही नंबर गया जो उनके 9th हाउस में एक्टिवेट कर रहा है, उनके 9th हाउस को जगा रहा है। वही वाला नंबर उनके पास गया है। तो ऐसे काम कर रहा है यार एपिनेमोलॉजी, इतना सटीक, इतना एक्यूरेट। सर मेरा इस रैप न्यूमरोलॉजी को सीखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना सर, मैं इसके लिए ज़्यादा वो एक्साइटेड इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग आते हैं ना कि मेरे पास मेरा चार्ट नहीं है, कुंडली नहीं है, मेरी डेट ऑफ हम्म। बर्थ रियल नहीं है। जब हम्म। आपसे ये सुना ना सर कि आधार कार्ड वाला भी काम कर जाएगा, ये भी काम कर जाएगा, कर रहा तब है। बहुत क्यूरियोसिटी मेरी और बढ़ गई सर। कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। मेरे पास मैक्सिमम लोग आधार कार्ड लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका भी मेरे पास आते रहते हैं यहाँ पे। आधार कार्ड वाला भी देख रहा हूँ, आप भी आधार कार्ड पे ही आए थे। बताया, मैं बहुत एक्यूरेट काम किया उनका। काम कर रहा है। तो वो चीज हो गया। तो टोटल मिला जुला करके हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। मूलांक 5 के जो ग्रह हैं, बुध ग्रह, बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं। हम लग्न बनाएंगे जब कन्या राशि को, तो तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आता है। वृश्चिक राशि मंगल का है, मंगल का नंबर होता है 9। हम बोलेंगे कि 5 वाले के लिए 9 नंबर, 9 नंबर अच्छा नहीं होगा। तो 5 के जीवन में जैसे ही 9 वाला आएगा, उनके लाइफ में हार्डवर्क बढ़ा देगा। हम छठे भाव की ओर जाएंगे, तो कन्या लगन के छठे भाव में हम अगर जाते हैं तो देखते हैं कि कुंभ राशि पड़ता है। कुंभ राशि में शनि और जो है आपका राहु का है। तो राहु का नंबर हो गया 4। तो पहले मना कर देंगे कि भैया 5 के जीवन में 4 से कभी पटेगा नहीं। 4 वाला अगर छोटा हुआ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो भी जाएगा 5 के लाइफ में। लेकिन अगर 4 वाला उम्र में बड़ा हुआ तो फिर बर्दाश्त भी नहीं करेगा, और हमेशा झगड़े होंगे, हमेशा लड़ाई होगा। तो 5 के जीवन में 4 वाला हमेशा झगड़ा होता रहेगा। हम बात करेंगे अष्टम भाव में आएंगे, तो अष्टम भाव में किसका पड़ता है? 6। शुक्र, वृषभ राशि। ठीक है। नहीं, मंगल का पड़ेगा। मंगल का आपका वहां पड़ेगा। ठीक है। तो मंगल हमने बता दिया कि 5 के जीवन में 9 अच्छा नहीं है। 5 वाला जब भी 9 वाले के साथ जुड़ेगा, तो 5 वाले को इरिटेशन होने लगेगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो 5 वाला 9 वाले को अपने एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे। 5 के जीवन में अगर 4 वाला और 9 वाला जा रहा है, तो दिक्कत है।
ठीक है। तो 5 वाले की जब आपके पास पत्री आए तो 9 और 4 को देख लीजिएगा, वो ना आना चाहिए उसमें। ठीक है। हम बात करते हैं अब मूलांक 6 के। मूलांक 6 के मीन राशि लग्न बनाएंगे, उच्च के शुक्र होते हैं उसमें, तो मीन राशि को लग्न बनाते ही तृतीय भाव में वृषभ राशि आ जाएगा। वृषभ राशि शुक्र का है, तो हम बोलेंगे 6 के लिए 6 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। और वही हम बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में सिंह राशि पड़ता है, तो मूलांक 6 के लिए 6 जो है कैसा बोलेंगे, मूलांक 6 के लिए 1, सॉरी, मूलांक 6 के लिए 1 अच्छा नहीं माना है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि पड़ रहा है आपके छठे भाव में। सिंह राशि छठे भाव में पड़ गया, 1 है। सिंह राशि किसका? सूर्य का। सूर्य का नंबर 1 है, तो 6 के लिए 1 अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। 6 के जीवन में जब भी 1 वाला व्यक्ति है तो मना कर दीजिए, भैया मत आओ। एज ए नौकर टाइप का अगर सर्वेंट अपने आप को बन के आ रहे हैं तो ठीक है, बाकी ऐसे मत आओ। और कोई बड़ा व्यक्ति है और मूलांक 6 वाला छोटा है, और कोई बड़ा एक व्यक्ति मूलांक 1 वाला आ गया, तो भाई डेफिनेटली बहुत झगड़ा होगा। अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में कौन सा पड़ेगा? शुक्र की। तो बोलो 6 के लिए 6 अच्छा नहीं है, 6 के लिए 1 और 6 बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है। मूलांक 7 का हम देखेंगे। मूलांक 7 के जीवन में क्या होता है? मूलांक 7 के जीवन में हम जब लग्न बनाते हैं, धनु लग्न, तो उनके तृतीय भाव में कुंभ राशि पड़ेगा, और 4 अच्छा नहीं माना जाएगा। 7 के लिए 4 बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, राहु और केतु की युति हो गई। लेकिन जो हार्ड वर्क बढ़ जाएगा ना 7 का, जो हालत खराब हो जाएगा 7 का, वो 4 के आने के बाद होगा। इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। छठे भाव में अगर हम जाके देखेंगे तो वृषभ राशि पड़ता है, शुक्र की है, तो 7 के लिए 6 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। हम जब जो अष्टम भाव में जाएंगे तो कर्क राशि, तो 7 के लिए 2 भी अच्छा नहीं माना जाएगा। मूलांक 8 की हम बात करते हैं। मूलांक 8 की हम बात करेंगे तो देखेंगे मूलांक 8 के को शनि है और लग्न बनाएंगे तुला राशि, तो जो है और धनु लग्न जो है, धनु राशि जो है तृतीय भाव में पड़ता है, जिसके गुरु स्वामी है और नंबर 3, तो 8 के लिए 3 बहुत अच्छा नहीं है। छठे भाव में हम जाएंगे तो देखेंगे वहां भी मीन राशि आ रहा है, 3 अच्छा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे तो वहां देखेंगे वृषभ राशि आ रहा है, तो 7 के लिए 6 बहुत अच्छा, 8 के लिए 6 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। 8 के लिए 6 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है। 9 की बात करेंगे। मूलांक 9 का मंगल स्वामी होते हैं और मकर राशि मुझ के होते हैं। हम जब मकर लग्न बनाएंगे तो मकर लग्न के तृतीय भाव में मीन राशि आ गया, तो मीन राशि के स्वामी अगर गुरु हैं, गुरु का जो नंबर होता है 3, तो 9 के लिए 3 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। वही हम छठे भाव में जब आएंगे तो देखेंगे बुध मिथुन राशि है। मिथुन राशि पे स्वामी ग्रह बुध ग्रह, और बुध ग्रह के जो है 5 नंबर होता है मूलांक, तो 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर के लिए 5 नंबर अच्छा नहीं है। वहां पे भी बताया था कि 5 के लिए 9 अच्छा नहीं है, या 9 के लिए 5 अच्छा नहीं है। वही हम जाएंगे अष्टम भाव में, तो वहां पे सिंह राशि पड़ा हुआ है। सिंह राशि क्या बोल रहा है? 1, 9 के लिए 1 अच्छा नहीं है। 9 के लिए 1 अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये सारी वो थी शत्रु राशि वाली वो जो थी। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से हमारा एडवांस लेवल ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा।
और जितने भी डाउट्स आपके हो रहे हैं ना, जितनी भी जिस टाइप का भी डाउट है आप लेकर के आइएगा। ठीक है, मैक्सिमम मैंने तो कवर कर दिया है एडवांस में। कुछ ऐसा भी हुआ जो नहीं कवर हुआ होगा उसको भी कवर किया जाएगा, जो आपकी तरफ से क्वेश्चन होंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास आपका एडवांस स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन ये हो गया, 15 दिन से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, एडवांस पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको। चलिए, ठीक है, बाकी